नमस्कार, सुमन सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। नालंदा A to Z न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अभी पटना में उपस्थित हूं और देखा जा रहा है कि दिन पर दिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। तो कहना है कि किसी को लोन द्वारा पैसा का ठगी हुआ है और क्यों हुआ है, जो यहाँ पे जिनके साथ हुआ है और जो लिए हैं वो दोनों मौजूद हैं। दोनों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सरिता देवी। इधर आके बोलिए थोड़ा। आपको कैसे कैसे आप पैसा दिए? जैसे कि इसका ये बोली रंजिता दी कि मेरा बेटा का तबीयत ख़राब है, कुछ पैसा दिला दो सूद पे। तो हम दूसरा आदमी से मतलब कि बातचीत करके पैसा दिला दिए। उसके बाद ये 2 महीना 3 महीना इंटरेस्ट अच्छी सी दी। उसके बाद 1.5 साल से ये पैसा नहीं दे रही है। उसके बाद हम इधर से उधर से कैसू करके पैसा उसको दे रहे हैं। जब अभी मेरा बहुत स्थिति ख़राब हो गया है, 2 से 3 महीना से हम सूद नहीं दे रहे हैं। हम लोग बहुत टॉर्चर में रह रहे हैं। कौन टॉर्चर कर रहा है? वो चंदन भैया है एक, जिनसे हम पैसा लिए हुए हैं। कितना लिए हैं पैसा? उनसे पैसा लिए हुए हैं 40,000 एक बार लिए और 45,000 एक बार लिए। हाँ, 85। दोनों पैसा कहाँ दिए हैं? हम रंजीता दी को दिए, मतलब कि 50,000 रुपया उनसे लेके। उसके बाद जब ये सूद ब्याज नहीं दी तो फिर मतलब कि इधर से उधर किस्ती उठा के दिए, वो भी नहीं भर पाए। तो हम इधर से लेके उधर से लेके कैसू करके किस्ती इसलिए इतना पैसा दिए। आप पहले नहीं जाने थे कि पैसा इतना किसी को देना नहीं चाहिए? हम जानते थे दी कि पैसा इतना किसी को दिया नहीं जाता है, लेकिन ये अपना के तरह थी, जान पहचान बहुत पुराना था। और इसका बच्चा को हम देख के पैसा दिला दिए कि बच्चा इसका चल नहीं पा रहा था, बेड पे था। क्या हुआ था बच्चा को? बोली कि नस का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन उसको कराना है, चल नहीं पा रहा है। तो इसके वजह से पैसा दिए। मेरा घर मालिक बोल रहा था ये कौन लेडीज़ है आपके पास आके 9 बजे रात तक के रोती है बैठती है। हम बोले भैया बहन लगती है, इसको कुछ काम है तो पैसा के लिए आई है। मेरे पास पूरा साबूत भी है, जो पेपर दी है सब साबूत है। और जो पैसा दिए इसके सामने की चीज़ है, सामने में है, आप बात कर सकती हैं। अच्छा, तो हम पूछेंगे इनसे, आपको क्या मामला है? मेरा बस कुछ नहीं, एक लोन है मेरे नाम पे, वो ली हुई है, उसका पैसा नहीं दे रही। कितना 35,000 का लोन है। 35,000? आपसे भी 35,000? हाँ, 35,000 ली हैं। वो लोन है, वो खाली लोन नहीं भर रही है बस। अच्छा। और उसके वजह से मेरा कहीं से पैसा नहीं निकल रहा है, मेरा क्रेडिट खराब हो गया। अच्छा, तो आप लोग इतना पैसा क्यों? वही बाबू का इनका तबीयत खराब था, इनको डेंगू हो गया था उस समय छठ पूजा के टाइम में। हमसे बोली कि आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो हमको दे दीजिए, हम धीरे धीरे लोन चुकता कर देंगे। तो हमको लगा कि चलो इनके यहाँ से आना जाना मेरा था, 35,000 रुपये कोई बड़ा रकम नहीं, इनको दे देते हैं, अपना बउआ कम से कम तो ठीक हो जाएगा ना। कहीं पैसा में आप भी ठगे गए? हाँ, 35,000 रुपये मेरा भी अभी तक दी नहीं है। रोज़ बोल रही हैं आज देंगे कल देंगे, हमको अगला को देना है, इसलिए हम कहीं से लोन भर रहे हैं तो लोन मेरा दे नहीं रहा है, सिविल ख़राब दिखा रहा है। तो देखा जा रहा है कि इधर भी पैसा, अभी 2 महिलाएं हैं, अभी पहले 4-5 थे, लेकिन यहाँ पे जो पैसा लिए हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजीता देवी। आप क्यों पैसा इतना सारे लिए थे? मैम पैसा लिए आदमी तो कुछ बच्चों के लिए लिए और कुछ मतलब मीटिंग मेरे यहाँ चलता था, तो उसमें थोड़ा मैं डूब गई और कोई बात नहीं है। तो आप पैसा इन लोग का क्यों नहीं भर रहे हैं? मैम भरने के लिए हम टाइम लिए हैं भरने के लिए, लेकिन अभी बहुत परिस्थिति का बाज़ार भी बहुत ख़राब है, तो इसके चलते मेरा भी पैसा कुछ फंसा हुआ है, बहुत दिक्कत हो रहा है, इसके चलते थोड़ा लेट हो रहा है और कोई बात नहीं। कब तक इन लोग का पैसा दे दीजिएगा? देखिए पैसा तो देने के लिए हम बोल ही रहे हैं कि इसमें मतलब समझिए कि 4-5 महीना होते तो हम सबका क्लियर कर देंगे। तो मतलब जैसे इनका कहा जा रहा है कि बहुत सारे टॉर्चर हो रहा है, तो सरिता जी का पैसा कब तक दे रहे हैं आप? सरिता जी का पैसा वही क्या बोलता है फरवरी तक इनका हम क्लियर करवाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही है। कहीं ना कहीं आपको वजह से ही हाँ, तो वही बात हम बता रहे हैं कि हम भी मैम गिरे हैं, तभी हम भी नहीं दे पा रहे हैं। और नहीं तो पहले मेरा जो क्रेडिट था वो भी सरिता भी जानती है, दी है, करते थे तब भी दी है, नहीं तो कोई ऐसा किसी को नहीं देता है। तो फरवरी तक आप क्लियर कर दीजिएगा ना? फरवरी तक इसका हम क्लियर कर देंगे सरिता देवी का। अगर नहीं करते हैं तो? नहीं करते तो आपको जो इच्छा जैसा लगे बुझाए वैसा कीजिएगा। अच्छा, और मेरा भी नहीं कीजिएगा? आपका भी कर देंगे, दोनों का करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि उनका करेंगे आपका नहीं करेंगे, दोनों का करेंगे। तो ये सरिता जी का पैसा को फरवरी तक टाइम लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरिता जी बहुत टॉर्चर हो रहे हैं और बोल रहे हैं आत्महत्या करेंगे। उसी को लेकर ये बोल रहे हैं कि हम पैसा क्लियर करेंगे। यहाँ उसी काउंसलिंग में नीरू मैम आए हैं, उनसे ही भी बात करेंगे क्या इस तरह करना चाहिए। कैसी है मैम? ठीक है।
मैम आजकल देखा जा रहा है कि मतलब दिन पर दिन लेडीज हैं जो शिकार हो रहे हैं, एक दूसरे से पीड़ित हो रहे हैं, क्या इस पे कुछ बोलिएगा? आजकल शिकार हो रही हैं तो लेडीज ही लेडीज के हाथों शिकार हो रही हैं, है ना। एक दूसरे से जान पहचान, आजकल कहा जाता है पैसा बहुत गंदा चीज़ है, चाहे अपनों को दीजिए या गैर को दीजिए, इंसान हर जगह फंस जा रहा है। हमारी जो पीड़िता हैं सरिता जी, उन्होंने पैसा दिया जान पहचान के कारण, रंजीता जी से उनकी जान पहचान थी, उस कारण इन्होंने पैसा दिया। इन्होंने मुझे आज कॉल किया, है ना। इनसे 1-2 बार केस में मैं इनको जानती हूँ, हाँ जान पहचान है थोड़ी बहुत, मतलब एक केस में मैं गई थी इनके साथ, तो जान पहचान है। तो हमारे पास कई महिलाएं आई, एक सरिता जी ही नहीं हैं, हमारे पास कई महिलाएं वैसी आई जिन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया। तो मुझे आज सरिता जी ने कहा कि मैम आइए, और तो मैं कही कि चलिए ठीक है। तो महिला सबसे बड़ा दुख जानती है क्या होता है, जब हम लोग किसी फील्ड में निकलते हैं तो महिला से जब महिला को पीड़ित देखते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा दुख होता है कि हम महिलाएं किस ओर जा रही हैं, किस भटकाव की ओर जा रही हैं, और यहाँ सभी गलत हैं। सरिता जी ने क्या किया, मोह माया में आके रंजीता जी को पैसा दिया। रंजीता जी ने क्या किया कि लोन का जो अपने घर में लोन का जो मीटिंग करवाती थी, उसके द्वारा इन्होंने कई महिलाओं का पैसा रखा। एक महिला, इनके बेटा का शायद तबीयत खराब था तो वो गहना बेच तक का पैसा दी है, कई महिलाएं गहना बेच कर पैसा दी है। तो मैं रंजीता जी को ये नहीं समझ पा रही कि उन्होंने क्यों पैसा लिया, क्यों लिया, जैसे इससे लिया तो उसको दिया, उसको दिया। तो जब हमारा कुछ कहीं से आमदनी नहीं है, जैसा कि मैंने रंजीता जी से काउंसलिंग किया, बात किया, रंजीता जी के पति भी कुछ नहीं करते हैं, और रंजीता जी की सास का शायद पेंशन आता है, उसी के द्वारा इनकी गुजर बसर होती है। 3 बच्चे हैं इनके। तो मैं यही हर महिलाओं से कहती हूँ कि जब आपके पास खुद का कुछ वैसा चीज़ नहीं है कि आप किसी का मदद कर सकें, हेल्प कर सकें, ठीक है, मीटिंग बैठा रही थी, किसी महिला को पैसा का ज़रूरत नहीं था, तो आप उसका पैसा क्यों उठा के आप इधर उधर की। हर महिला अपने घर में टॉर्चर हो रही है। जब हमारा पैसा हमारे घर में नहीं आएगा तो हमारे हस्बैंड ऑब्वियसली हैं कि टॉर्चर करेंगे हमको, है ना। तो मैं रंजीता जी से टाइम ली हूँ। रंजीता जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि सबसे पहले तो सरिता जी जिनसे पैसा उठा के दी हैं, कोई चंदन जी हैं, उनका ये पैसा क्लियर करेंगी। फरवरी तक इन्होंने टाइम दिया है। फिर मुझे कहा है कि सुषमा जी का पैसा क्लियर करेंगी। फिर और भी बच्चियाँ हमारे पास आई थी। धीरे धीरे अगर ये सरिता जी, अभी मैं विदाउट प्रशासन आई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि महिलाओं के बीच में प्रशासन जाए, है ना, क्योंकि हमारे लिए रंजीता जी भी उतनी ही प्रिय हैं, सरिता जी भी उतनी ही प्रिय हैं। हमारी सब बच्चियाँ, बहुत तो हमारे बच्चे की उम्र की है लड़कियाँ, कई लड़कियाँ जो मिली। तो मैं नहीं चाहती कि सारी महिलाएं एक, ठीक है आपस में कुछ है तो मैं पहले खुद आई इसीलिए कि नहीं, मैं बैठ के सारी महिलाओं से बात करूंगी, क्योंकि रंजीता जी भी एक महिला हैं। प्रशासन को बुला के मैं इनकी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी, है ना। तो मैं चाहती हूँ, रंजीता जी ने कबूला भी है, और मैं मतलब अपेक्षा करूँगी रंजीता जी से कि वो पैसा पहले ये महिला का दें, सरिता जी का। जो बेचारी चंदन जी नाम के आदमी से मेरी उनसे बात भी हुई है, तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, चंदन जी भी अपनी गलत नहीं है। अगर मान लिए कि आप कुछ पैसा ही किसी को देते रहे, 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, 1.5 साल से वो भी इंसान मतलब पैसा मांग रहा है, तो मैं यही कोशिश करूँगी कि रंजीता जी अब मुझे इस मामले में ना पड़ना पड़े। अगर रंजीता जी मेरे बातों या अपने बातों से मुकर जाती हैं तो मैं इसका आगे कार्रवाई करूँगी, यानी कि कानूनी कार्रवाई। जी, मैं आगे का मतलब वही हो कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी। तो ये नीरू मैम थे जो बोले हैं कि अगर सरिता जी को पैसा नहीं मिलता है फरवरी तक, तो ये इन्होंने अभी बाइट में बोले हैं कि आगे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जो पैसा लिए हैं वो भी मौजूद हैं, जो दिए हैं वो भी मौजूद हैं, दोनों हैं, बहुत बच्चियां हाँ दोनों हैं और सारे हैं। तो इस तरह के अगर वीडियो मेरे चैनल पे आता है तो ज़रूर आप लोग को दर्शक दिखाएंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।